Hello dear friends, I am Dr. Sneha and in today's lecture we are going to discuss about स्वस्थवृत्त syllabus in detail. तो NCISM का जो अभी न्यू सिलेबस अपडेट हुआ है उसके बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हमारे ये जो स्वस्थवृत्त के लेक्चर्स है तो इनमें हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज जो हमारी थ्योरी एग्जाम है उसके लिए जो टॉपिक्स है वो कौन से टॉपिक्स है और उनका वेटेज क्या है वो सब हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। उसी के साथ में हम देखेंगे कि AIPGET से इन टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम देखेंगे वो है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हमें क्या क्या हम इसमें से सीख सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी जो NCISM का सिलेबस है। आप अगर NCISM के वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ये सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो स्वस्थवृत्त सब्जेक्ट है ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों मिला करके इट इज़ फॉर 200 मार्क्स। ऑलराइट, तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो जो उसका जो मार्किंग स्कीम है और जो टॉपिक्स है वो कौन से हैं और वो क्या है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको नोट करना है विच इज कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है। यू विल नॉट गेट एनी ऑप्शन, आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 4 करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसे ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं। जब हमें उसका मार्किंग स्कीम पता होगा, उसमें क्या क्या कंटेंट है वो पता होगा, तो हम अच्छे से स्टडी प्लान कर सकते हैं और अच्छे से हम वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आज हम इस लेक्चर में जो भी हमारा स्वस्थवृत्त का सिलेबस है वो हम इन डिटेल देखने वाले हैं। ओके, सो जो पेपर 1 है इट इज़ फॉर 100 मार्क्स, जो पेपर 2 है इट इज़ फॉर 200 मार्क्स, ठीक है। तो अभी ये जो 100 मार्क है ये किस तरीके से डिवाइड होगा, मतलब जो सब क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होंगे। सो आपको एक तो MCQ पूछे जाएंगे, देन SAQ पूछे जाएंगे एंड LAQ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि SAQ कहाँ से आएगा, LAQ वो कौन से टॉपिक से आएगा। सो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी। यस, सो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दिया हुआ है, ठीक है। सो पेपर 1 जो है इट इज़ फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 100 मार्क्स के लिए है, पेपर 2 वो भी 100 मार्क्स के लिए है, और दोनों के जो सब क्वेश्चन है वो भी सेम है विच इज़ MCQ, SAQ एंड LAQ। तो अभी ये जो MCQ है ये इट इज़ फॉर 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वो कितने, यस 20 क्वेश्चंस। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क के लिए होने वाला है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको स्कोरिंग के लिए अच्छा चांस है, आप यहाँ पे अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज SAQ। SAQ इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, इट इज फॉर 40 मार्क्स। तो अगर 40 मार्क्स के लिए SAQ है तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हियर दे आर गोइंग टू आस्क यू 8 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, यू विल नॉट गेट एनी ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस पूछेंगे विच मीन्स एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए होगा, राइट। ओके, नाउ LAQ जो है इट इज फॉर 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स कैसे कि यहाँ पे आपको वो 10 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, 4 क्वेश्चंस। सो LAQ के लिए आपको 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स कैरी करेगा, इट इज गोइंग टू कैरी 10 मार्क्स, ठीक है। तो अभी आपको कौन से पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, उसमें मार्क्स कैसे उन्होंने डिवाइड किए हमने देखे, ठीक है। एंड सेम सीक्वेंस इज फॉर पेपर 2। नाउ लेट अस सी कि हमारे टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। सो अगर हम सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इट्स टॉपिक। ओके, सो जो पेपर 1 है उसमें आपको 10 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और जो पेपर 2 है वहाँ पे 15 टॉपिक्स हैं। ऑलराइट, सो जो अभी पेपर 1 है तो उसमें जो टॉपिक है विच इज स्वास्थ्य एंड स्वास्थ्य,
ठीक है, स्वस्थ एंड स्वास्थ्य जो टॉपिक है, इस टॉपिक का जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे से आपको एमसीक्यू या फिर एसएक्यू आना एक्सपेक्टेड है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे से आपको कोई एसएक्यू भी आ सकता है फॉर 5 मार्क्स। तो इसका 5 मार्क्स का वेटेज है। नाउ जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या जैसे टॉपिक्स है, मतलब जहाँ पे चर्या यानी कि रेजिमेंट के बारे में बताया गया है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1। ये जो टॉपिक्स है इनका जो वेटेज है एग्जाम के लिए वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो चर्या वाले जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये जो दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड ऑल्सो रात्रिचर्या, ये जो सारे टॉपिक्स है, इट कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? इट कैरीज 38 मार्क्स, मतलब इसका बहुत हाई वेटेज है। तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक्स है ये आपको जस्ट एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर AIPGT प्रिपरेशन। तो यहाँ पे से आपको AIPGT के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ऋतुचर्या में से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई श्लोक आ सकता है, एंड ऑल्सो जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हेल्थ कंडीशंस है जहाँ पे पेशेंट को एक प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पा रही है, उस वजह से कोई भी डिजीज जो है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस वजह से कोई भी वहाँ पे पेशेंट को कोई भी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, हम उन्हें दिनचर्या वगैरह प्रॉपरली हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, एडवाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज जो डिजीज है वो कौन सा डिजीज है? इट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, मतलब उसमें आपको जो आपका रेजिमेंट है, जो आपका डेली रूटीन है, वो अगर आप अच्छे से सेट करते हो तो आप डायबिटीज को बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो ये टॉपिक्स तीनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, योर थ्योरी, योर AIPGT एंड ऑल्सो फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। नाउ लेट अस सी, अभी ये जो रोगानुत्पन्नीय अध्याय और सदवृत्त वाला जो टॉपिक है, नाउ ये टॉपिक जो है ये कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? इट इज कैरिंग हाउ मेनी मार्क्स? 13 मार्क्स, राइट। यस, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि LAQ वगैरह कहाँ से आने वाला है। तो ये जो मैंने पहले आपको दिनचर्या वाले टॉपिक्स बोले हैं, इनमें से आपको सब में से LAQ आ सकता है एक्सेप्ट रात्रिचर्या। तो रात्रिचर्या में से आपको सिर्फ MCQ या फिर SAQ आएगा, बाकी जो दिनचर्या और ऋतुचर्या है वहाँ पे आपको MCQ, SAQ एंड LAQ सारे क्वेश्चन यहाँ पे से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट रोगानुत्पन्नीय अध्याय एंड सदवृत्त। सो these टॉपिक्स आर फॉर 13 मार्क्स, ऑलराइट। तो जो 13 मार्क्स का ये टॉपिक है, यहाँ पे से आपको कोई भी LAQ नहीं आएगा। सो ये वाले जो टॉपिक्स है यहाँ पे से अगर आपको कोई क्वेश्चन आ ही रहा है तो वो क्या क्वेश्चन होगा? इट विल बी SAQ और इट विल बी MCQ, राइट। SAQ या फिर MCQ आएगा, LAQ नहीं आने वाला, ठीक है। जो आहार वाला चैप्टर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैप्टर एक अलोन दिस कैरीज 20 मार्क्स, ठीक है। अगर आप आहार को अच्छे से पढ़ते हो देन आप 20 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखेंगे तो हम हमेशा पेशेंट्स को कुछ ना कुछ आहार एडवाइस करते रहते हैं, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। जो आयुर्वेद आहार है, जैसे कि वातकर या पित्तकर जो आहार होता है वो हम कैसे अवॉइड करने के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, या फिर जो वात शामक आहार है, पित्त शामक, कफ शामक आहार है, वो हम उन्हें अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। और आहार जो टॉपिक है इसमें से जो विटामिन्स है, इनमें से आपको AIPGT के लिए भी क्वेश्चंस आ सकता है, राइट। तो ये जो चैप्टर है आहार का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज फॉर 20 मार्क्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रसायन फॉर स्वस्थवृत्त एंड दिस टॉपिक कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है 5 मार्क्स कैरी कर रहा है और यहाँ पे से कोई भी LAQ नहीं आने वाला है, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस। LAQ आपका 10 मार्क्स के लिए है, ये टॉपिक 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से कोई LAQ तो नहीं आएगा, SAQ या फिर MCQ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन योगा एंड नेचुरोपैथी। अभी योगा एंड नेचुरोपैथी जो है, दिस
चैप्टर जो हम इससे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इट कैरीज 18 मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि योगा और नेचुरोपैथी में से आपको LAQ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे से जो योगा है इसमें से आपको LAQ आएगा, पर जो नेचुरोपैथी है इसमें से आपको LAQ नहीं आएगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान में रखना है कि योगा में से LAQ इज एक्सपेक्टेड, बट नेचुरोपैथी जो है वहां पे नो LAQ, ठीक है। सो हमने अभी देखा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करता है, और वो जो चैप्टर है उनमें से कौन से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि LAQ जो है वो कौन से चैप्टर में से आ सकता है, ठीक है। सो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार एंड योगा, ये जो 4 चैप्टर्स है इनमें से आपको LAQ आने वाले हैं। और अभी हमने जस्ट देखा है कि आपको सिर्फ 4 ही LAQs आ रहे हैं, विच इज कंपल्सरी। आपको चारों भी LAQ आपको अटेम्प्ट करने हैं, और वो 4 LAQ आपको कहाँ पे से आने वाले हैं, वो आपको आने वाले हैं दिनचर्या, देन ऋतुचर्या एंड देन आहार एंड योगा। तो ये 4 टॉपिक्स LAQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी पेपर 2। अभी ये जो पेपर 2 है, सो ओके, वन मोर थिंग कि जो पेपर 1 है उसमें हमने क्या देखा है, वहाँ पे मोस्टली हमें जो आयुर्वेद प्रिंसिपल्स है या फिर जो कम्युनिटी मेडिसिन के बेसिक प्रिंसिपल्स है ये सब सीखने को मिलता है। और जो पेपर 2 है वहाँ पे हमें मोस्टली पब्लिक हेल्थ के बारे में सीखने को मिलता है, जैसे कि एपिडेमियोलॉजी, PHC, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं इन सब के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पेपर 2 का क्या वेटेज है टॉपिक्स का वो देखते हैं। सो जो पेपर 2 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज जनपदोध्वंस, तो ये टॉपिक क्या है, दिस इज एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। जनपदोध्वंस क्या है, इट इज एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इट कैरीज 10 मार्क्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये अलोन कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, इट कैरीज 10 मार्क्स, और इसमें से आपको ऑल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ऑल, ठीक है। MCQ, LAQ, SAQ सारे क्वेश्चन यहाँ पे से एक्सपेक्टेड है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी ये जो एनवायरमेंटल हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, सो दिस टॉपिक कैरीज 16 मार्क्स। ये दोनों भी जो टॉपिक है ये मिला करके कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 16 मार्क्स, और इन दोनों टॉपिक्स में से आपको कोई भी LAQ नहीं आने वाला, ठीक है। इन दोनों टॉपिक में से आपको सिर्फ MCQ और SAQ आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड डिसइंफेक्शन। तो ये जो 3 टॉपिक्स है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, डिसइंफेक्शन, दीज 3 टॉपिक्स कंबाइन करके कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए ये आपको ये 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, और यहाँ पे से आपको एक भी LAQ नहीं आने वाला, नो LAQ फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स। नेक्स्ट इज PHC, ठीक है। सो नेक्स्ट इज PHC MCH, मतलब मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, एंड नेक्स्ट इज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एंड देन इट इज प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स। तो ये जो 4 टॉपिक्स है दीज आर फॉर टोटल हाउ मेनी मार्क्स, 20 मार्क्स। और यहाँ पे से जो PHC वाला टॉपिक है सिर्फ यहाँ पे से आपको LAQ पूछा जाएगा, ठीक है। सो जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाला जो टॉपिक है वहाँ पे से एक आपको LAQ आएगा। बाकी ये जो टॉपिक्स है जैसे कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स और PHC, तो ये चारों टॉपिक्स मिला करके इट कैरीज 20 मार्क्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है और इसके साथ जो वाइटल स्टैटिस्टिक और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। सो दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, देन वाइटल स्टैटिस्टिक एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये तीनों भी टॉपिक जो है ये तीनों टॉपिक मिला करके कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, सो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 19 मार्क्स, ठीक है।
तो ये तीनों भी टॉपिक जो है वो आपको 19 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सो ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन पॉलिसीज में से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है। AIPGT के लिए भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और थियरी एग्जाम में से तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और पॉलिसी वाला टॉपिक, सो इट कैरीज हाउ मेनी मार्क्स? इट कैरीज 15 मार्क्स। ठीक है, सो इट कैरीज 15 मार्क्स। और यहाँ पे से आपको जो LAQ है वो सिर्फ आपको कहाँ पे से आ सकता है? फ्रॉम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में से ही LAQ आएगा, बाकी कहीं पे से भी LAQ नहीं आने वाला है। मतलब हेल्थ पॉलिसी में से नहीं आएगा, हेल्थ प्रोग्राम में से आएगा। ठीक है, सो ओके, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे आपको LAQ कहाँ से आएगा। ठीक है, पर्टिकुलरली हम देखते हैं तो जनपद ध्वंस, एनवायरमेंटल जो है वहाँ पे से, और PHC एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में से आपको आने वाले हैं LAQ। तो LAQ आपको कितने पूछेंगे? वो 4 LAQ पूछेंगे, और वो 4 टॉपिक्स मोस्टली कौन से हैं? इट इज जनपद ध्वंस, एनवायरमेंटल हेल्थ, देन PHC एंड द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यस, सो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है कि हमारा सिलेबस क्या है, उसके टॉपिक्स कौन से हैं, वो टॉपिक्स का वेटेज क्या है, और कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है AIPGT के हिसाब से, थ्योरी एग्जाम के हिसाब से, एंड ऑल्सो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको क्या क्या यूजफुल टॉपिक्स रहने वाले हैं, राइट। और अगर कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करने वाले हो फ्यूचर में, तो उन केसेस में भी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक्स है, ये आपको बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। सो होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। Thank you.